हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर जिस गैस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर है इकोनॉमिक्स पेपर 1, जो कि ह्यूमैनिटीज जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सब आज की वीडियो में मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये गैस पेपर जो है वो अनसॉल्व है। अगर आपको सॉल्व पेपर चाहिए तो आप उसको बाय कर सकते हैं इस वाले कॉन्टैक्ट पर राब्ता करके। तो सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज होते हैं और 20 मार्क्स इसके वेटेज होता है। तो ये सारे जो 20 एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ मौजूद हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। और इसके जो आंसर्स हैं, अप्रोप्रिएट आंसर, वो मेरे यूट्यूब चैनल के इस पोस्ट वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। जब ये सेक्शन ए मुकम्मल होता है तो सेक्शन बी स्टार्ट होगा। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट होता है और ये टोटल 40 मार्क्स होते हैं। इस 40 में से 20 मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं और 20 मार्क्स जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक्स से होते हैं। माइक्रो की बात करें तो इसमें टोटल आपको 4 सवाल के जवाब देने होते हैं और हर सवाल के नंबर जो है वो इक्वल होते हैं। ये 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जल्दी से आप लिस्ट डाउन कर लें। पहला सवाल आपको माइक्रो और मैक्रो का स्टडी करना है। इसके साथ साथ आपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट की जो स्टडी है उसकी जो एडवांटेजेस हैं उसको स्टडी करना है। इसके साथ साथ आपने जो है वो वेल्थ और कैपिटल का जो डिफरेंशिएशन है इसको स्टडी करना है और एंटरप्रेन्योरशिप के या एंटरप्रेन्योर की जो फंक्शंस हैं वो डिस्कस करने हैं ब्रीफली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो इसमें आपने प्रोडक्शन को डिफाइन करना है और उसकी जो एफओपीज हैं वो पढ़ना है। इसके साथ साथ आपने डिजायर और डिमांड को डिफरेंशिएट भी करना है। आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के सवाल को स्टडी करना है और साथ साथ लॉ ऑफ इक्वी को भी आपने स्टडी करना है। नंबर 5 पे आए तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का सवाल आता है और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सवाल। क्वेश्चन 6 की बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई को आप स्टडी करें। इसके साथ साथ स्टॉक और सप्लाई, क्या डिफरेंशिएशन इन दोनों का, ये भी आपने स्टडी करना है। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से। इसके बाद जो आपने अहम क्वेश्चन याद करना है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स को याद करना है। ये सेक्शन माइक्रो का मुकम्मल हुआ तो फिर पाकिस्तान इकोनॉमिक्स शुरू होता है। ये भी 20 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। तो पहला सवाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के मेजर, उसको आपने बताना है। इसके साथ साथ जो एनर्जी के रिसोर्सेज है पाकिस्तान के, जो मेन रिसोर्सेज हैं, उसको भी आपने डिस्कस करना है, ब्रीफली डिस्कस करना है। इसके साथ साथ जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में तो वो आपने डिस्कस करना है और फिर किस तरह से ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए, इसको भी आपने रेमेडी बतानी है। इसके बाद 3 के अंदर जो फूड क्रॉप्स हैं और जो कैश क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की, वो आपने लिस्ट डाउन करना है, उसके नाम बताने हैं और साथ साथ जो है वो जो जंगलात की जो इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की, वो बताना है। नंबर 4 पे आए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन की कॉजेस क्या होती हैं, किन वजूहत की वजह पे इन्फ्लेशन होता है और पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, उसकी क्या वजूहत है। नंबर 5 में लिखा हुआ है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान के, उनके नाम बताने हैं। इसके साथ साथ आपने जो है वो जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन, इसके फीचर्स जो है वो बताने हैं। नंबर 6 पे आए तो जो कॉटेज इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने लिस्ट डाउन करनी है और साथ साथ आपने इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, कोई 5 ऑब्जेक्टिव्स आपने लिस्ट डाउन करने हैं। नंबर 7 में आए तो नंबर 7 के अंदर जो एग्रीकल्चर क्रेडिट के सोर्सेज हैं वो आपने बताने हैं और साथ साथ इरिगेशन जो पाकिस्तान में है उसके सोर्सेज कौन कौन से आपने ये बताने हैं। ये पाकिस्तान इकोनॉमिक्स का पोर्शन यानी कि सेक्शन बी मुकम्मल हुआ। अब सेक्शन सी स्टार्ट होगा। सेक्शन सी भी 40 मार्क्स का होता है। 40 में से 20 मार्क्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं और 20 मार्क्स जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक्स के होते हैं। माइक्रो की बात करें तो आपने डिटेल में कोई एक सवाल आपने अटेम्प्ट करना होता है। आपके पास चॉइस मौजूद है। पहला आपका सवाल जो याद करना है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। इसके साथ साथ किसी भी फर्म की जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो इसका शॉर्ट टर्म में इक्विलिब्रियम अचीव करती है फर्म, वो आपने सवाल डिटेल में याद करना है। इसके साथ साथ अल्फ्रेड मार्शल और लॉरेंस रॉबिन्स का जो सवाल है, इसकी डेफिनेशंस हैं, उनकी कंपैरिजन करना है और इनमें से कौन सी डेफिनेशंस जो है ज्यादा बेहतर है वो बताना है। क्वेश्चन 5 में है तो लॉ ऑफ डिमांड आपने डिफाइन करना है और साथ साथ आपने इस डिमांड के लॉ को एक्सप्लेन करना है इसकी डायग्राम और शेड्यूल की मदद से और फिर उसकी जो अजम्पशंस और एक्सेप्शंस है वो लिस्ट डाउन भी करना है। इसमें आपके पास एक अगला सवाल जो याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोबिलिटी ऑफ लेबर और इसका बी पार्ट है काइंड्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर। इस तरह से आपने माइक्रो को मुकम्मल कर लिया। अब आप पाकिस्तान इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें से भी आपने 1 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल, यानी कि जो बीओपी के अनफेवरेबल होने की वजूहत है पाकिस्तान में, वो आपने रीजंस देने हैं और फिर किस तरह से ये अनफेवरेबल बीओपी को आप इंप्रूव कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो इसके लिए सजेशन देनी है आपने।
एक चॉइस का सवाल भी याद करना है आपने, वो है कि पाकिस्तान में लोग जो पर कैपिटा इनकम है वो लो बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, तो इसकी क्या वजूहत है और किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सके पर कैपिटा इनकम को, इसके लिए आपने रेमेडीज देनी है। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है कि आपने पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस है पाकिस्तान में, उसके रीजन बताने हैं और फिर ये बैकवर्डनेस किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके लिए रेमेडियल मेजर्स आपने सजेस्ट करने हैं। इसके साथ साथ आपने जो है वो अगला सवाल दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस पाकिस्तान में क्या उसकी वजूहत है और इस इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि तमाम दोस्त अच्छी सी स्टडी करके इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी।